गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। तो पहले हम लोग बात किए हुए थे कि आपके स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं और खास करके हिस्ट्री सेक्शन को लेकर के हम लोग कुछ चर्चा भी सिलेबस में किए थे। तो आज हम लोग लगभग 22-23 क्वेश्चन का एक कलेक्शन लेकर के आए हुए हैं जो आपके स्टेट में इस सब टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। और अभी क्या है, विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आपके कैसे 22-23 क्वेश्चन से लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। तो इस सारे फॉर्मेट पे हम लोग पढ़ाएँगे। खास करके मैं प्रमोद कुमार आपको हिस्ट्री स्टेट के लिए एक बेहतर तरीका से गाइड में करूँगा और उसी संदर्भ में क्या है कि एक क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेके आए हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत कुछ देखेंगे कि किस प्रकार स्टेट में आपके सवाल या अन्य एग्जामिनेशन में अभी तक सवाल हिस्ट्री से किए गए हैं, अभी क्या हो सकते हैं, आने वाले समय में ट्रेंड क्या बन सकता है। तो इस दिशा में क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। पहली क्वेश्चंस, तो पहले क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा, जोरवे संस्कृति मिलती है? तो उत्तरवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती और एक बीच का। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है शुरुआती और उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है कि एक समय सीमा, जिसे मान लिया जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कालक्रम को अगर देखा जाए तो लगभग 2500 से लेकर के 1800 बीसी 1750 बीसी तक माना गया है। लेकिन 1750 बीसी तक क्यों? क्योंकि नगरीय सभ्यता, सब सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी जो पहचान जो है वो किस रूप में है? नगरीय सभ्यता के रूप में है। तो नगरीकरण की अगर बात करते हैं तो एक विकसित रूप में 1750 या 1800 बीसी तक देखते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा? डाउनफॉल होते चला जाएगा। फिर वहां पे क्या है? ग्रामीण इत्यादि विकास होंगे। फिर उसके बाद ये रोटेशन चलते रहेगा, ठीक है ना? तो उस रूप में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिलती है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, लोथल है, दाइमाबाद, इनामगाद और रंगपुर। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये होगा दाइमाबाद। दाइमाबाद से क्या है कि जोरवे संस्कृति उत्तरवर्ती हड़प्पा की जो विशेषता है, खास करके मृदभांड के आधार पर, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरवर्ती मृदभांड, मालवा मृदभांड, जोरवे संस्कृति या जोरवे मृदभांड ये कहां से मिले हुए हैं? तो मिला हुआ दायमाबाद से। और हम देखते हैं कि रंगपुर से क्या है? धान के भूसी का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है। लोथल जो है, लोथल से क्या? एक डॉकयार्ड मिला गया है। डॉकयार्ड जिसको क्या बोलते हैं आज के डेट में, यानी पानी वाले जहाज जहां पर आकर के रुकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था? किन्होंने? रखाल दास बनर्जी ने। तो हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता में कई नगर थे। नगर के रूप में जैसे माना जाता है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चान्हुद्रो है, कालीबंगा है, धौली वीरा है। कई ऐसे राखीगढ़, ये कई ऐसे नगर मिले। उसी में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किसका किया था? तो उन्होंने किया था किसका? मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लेकिन वहां पे भी एक भी मृतक का शव दफनाए रुपये या इत्यादि में नहीं मिले हुए हैं। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इस मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या बहुत ऐसे स्थल है आज की डेट में कहां पे अवस्थित है? ये लोकेशन पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में। तो रखाल दास बनर्जी ने किसका? तो मोहनजोदड़ो का। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और वही 1921 की अगर बात करते हैं तो दयाराम सहनी, दया राम सहनी के द्वारा किसका हुआ था? हड़प्पा स्थल का। हड़प्पा स्थल का। और इसका निर्देशन जो है वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था।
किसने किया था? जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल या फिर उनके सर्वे के रूप में माना जाता है, या फिर उनको अगर हम बात कर सकते हैं कि उस समय के निर्देशक के रूप में उन्होंने ये रोल अदा किया था। कौन? जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल ने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में बहुत उन्होंने अपने विचार को दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कह रहा कि किस हड़प्पा स्थल पर नाली और जलाशय, नाली जिसे पानी होकर के बहता है, जलाशय जहां पे पानी इकट्ठा होते हैं, क्लॉट होते हैं, तथा जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज विकसित की गई थी। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नाली और जलाशयों तथा जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण, यानी हम एक प्रकार की अगर बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, तो इसका जो प्रमाण जो है वो कहां पे मिला हुआ है? धौलावीरा से। क्या मिला हुआ है? धौलावीरा से। तो एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो धौलावीरा से। और धौलावीरा एक ऐसा ये स्पॉट है जहां पर पत्थर को काट करके जलाशय बनाया गया है, जो इकलौता एक स्थल है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जलाशय पत्थर को काट करके बनाया गया है? तो वह है कौन सा? धौलावीरा। और धौलावीरा जो है वह त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिलते हैं। त्रिस्तरीय, कितना स्तर के? 3 स्तर के। और जगह नहीं मिलते, लेकिन क्या मिलते हैं यहाँ पे? 3 स्तर के मिलते हैं। यह धौलावीरा वर्तमान में कहां पे है? तो ये कहां पे है? गुजरात में। कहां पे है? इसका खोज किसने किया था? आर.एस. बिस्ट ने किया था। आर.एस. बिस्ट ने वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा से। तो देखिए, एक क्वेश्चन से क्या है कि कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? यानी देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई रूपों में मैंने बताया हुआ था। इस घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। मैंने ये भी बताया था। इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट अगर बात की जाए कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना, या फिर इसको आद्य ऐतिहासिक भी सभ्यता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो अभिलेख जो है, मुहर जो है, उस पे शब्द तो अंकित किए गए हैं, वस्त्रोत्थेदन या फिर चित्रात्मक लिपि, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? मध्य पाषाण युग, बिल्कुल नहीं होगा। कांस्य युग, इसको अभी रोक करके देखते हैं। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाणिक युग के, यानी ताम्रपाषाणिक ही उसके माने अवशेष पर एक तरीके से माना जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास के संदर्भ में हम मानते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि किस नाम से जाने जाते हैं? लौह युग। तो याद रखिए बच्चों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता के जो टेन्योर या काल रहा हुआ है, उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बताया था कांसा का खोज हो चुका था। कांस्य के बहुत से पदार्थ मिले हुए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो कांसा बनाने की जो टेक्नोलॉजी जो थी, जो तकनीक जो थी, हड़प्पा वासी उसको विकसित कर चुके थे। हालांकि व्यापक पैमाने पर कांसा का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे मिलते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक यूनिक था, इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा? कांस्य युगीन। क्लियर?
नेक्स्ट, अधोलिखित यानी नीचे लिखी गई कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? कहां से? इसलिए बहुत से आप लोग कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन गलती कैसे हो जाती है आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इसका कारण क्या है कि सही रूप में प्रश्न को आप नहीं समझ पाते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस मेथड को लगाइए, उस स्थिति में क्या है बहुत हद तक आपके जो आंसर हैं सही हो जाएंगे। तो अधलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो जब नहीं हुई है तो मोहनजोदड़ो से तो पशुपति मुहर मिला हुआ है। जो जॉन मार्शल ने एक मूर्ति का खोज किया है जिसको आद्य शिव से तुलना किया है, तो शिव को ही पशुपति भी कहा जाता है, पशुओं के पति, ठीक है ना? वहां से अगर देखा जाए तो पशुपति के पास में क्या मिला हुआ है? गेंडा मिला है, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरण के भी प्रभाव या प्रमाण मिले हैं पशुपति के पास में, ठीक है ना? बलुआ पत्थर का पुरुष धर, धर का मतलब क्या होता है? शरीर। ये जो पाठ हुआ धर, इसको अभी रोक करके देखिए। बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, तो पुरोहित या फिर जो जलाशय जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं, तो वहां पे देखा गया कि पुरोहित की एक मुंडी मिली हुई है पत्थर का। तो ये बात सही है, ये भी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है ना? कांस्य नर्तकी, तो कांसा की नृत्य करती हुई जो मूर्ति है वो भी कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इससे प्रमाणित होता है कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा काल के लोग मनोरंजन पे भी काफी ध्यान में देते। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो से कौन नहीं मिला है? तो पशुपति मिले हुए हैं, पुरोहित का मुंडी मिला हुआ है, कांस्य नर्तकी मिला हुआ है। क्या नहीं मिला है? तो ये बलुआ पत्थर का पुरुष धर ये ही नहीं मिला है। तो फिर ये मिला कहां से है? तो ये जो है ये हड़प्पा से मिला है। कहां से? ये मिला है कहां से? हड़प्पा से। बलुआ पत्थर का पुरुष धर कहां से मिला है? पुरुष का धर तो कहां से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है? तो बच्चों ऐसे सवाल को यानी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन जल्दी गलत भी नहीं होगा और आपके ज्ञान में काफी संवर्धन भी होगा, काफी बढ़ोतरी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही क्या नहीं है? तो कह रहा है कि गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। बात तो सही है, खाद्यान्न के रूप में गेहूं और जौ प्रमुख था। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गाय भी पालते थे, बैल भी पालते थे, सुअर का भी है, बकरी का भी है, कुबरा बैल का भी है, हाथी का है, हिरन का है। ये लोग क्या करते थे? पालते थे, उसके प्रमाण भी मिले हुए, ठीक है ना? तो ये भी बात सही है। आप पूछ रहे हैं क्या क्या सही नहीं है? उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से भी होता था। अब यहां पर देखा जाए कि सिंधु वासियों का जो व्यापार मेसोपोटामिया से तो होता था, क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की कुछ मुहरे जो है वह लोथल के बंदरगाह से मिले हुए हैं, इससे प्रमाणित होता है। लेकिन चीन के साथ व्यापार नहीं होते थे, रोम के साथ भी व्यापार नहीं होते थे। तो कहता है कि सही क्या नहीं है? तो यही सही नहीं है। ये जो है, क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार तो होता था, लेकिन चीन और रोम के साथ व्यापार सिंधु वासियों का नहीं होता था। आंसर यही होगा। मनकों के निर्माण का, मनका का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के गहना या कान कुंडल हो, कान हो, या फिर मिट्टी के जो गोल गोल प्रकार के होते थे वही मनके कहलाते थे। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, बिल्कुल है। चूंकि चान्होद्रो से देखते हैं, अलीबंगा से भी देखते हैं, तो चान्होद्रो से अनेक प्रकार के छोटे छोटे फैक्ट्री टाइप के मिले जहां पर मनके का निर्माण किया जाता था। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर आंसर हो जाएगा मेरा सी। कहा कि सही नहीं है, तो नहीं सही है। मेसोपोटामिया के साथ तो होते थे, लेकिन चीन और रोम के साथ व्यापार नहीं होता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कथन और कारण। कथन है सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय से तो अनेक सदावाहिनी नदियां निकलती है, और जहां पे नदी निकलेगी जिस क्षेत्र से, तो वहां पे क्या उपजाऊ भूमि भी होगी, खेती भी होगी। तो सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने का, तो लोग वहीं पे बसेंगे जहां नदी का पानी हो। उस समय वही तो स्रोत था ना। हिमालय पर्वत कारण है, बिल्कुल, चूंकि हिमालय से अनेक सदावाहिनी नहरें नदियां निकलती है, ठीक है ना। कारण क्या है? तो कारण में दिया है एशियन नोमेडिस्म के लिए सही कारण रहा। एशियन नोमेडिस्म के लिए बात सही नहीं है, क्योंकि मध्य एशिया की अगर हम बात करते हैं, मध्य एशिया की, तो उस स्थिति में एशियन नोमैडिस्ट की यानी मध्य एशिया, तो इसका संपर्क हड़प्पा वासियों का नहीं था, हड़प्पा वासियों का नहीं था। लेकिन पहला तो सही है, तो इसमें क्या है, कथन, यानी ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ एशियन नोमैडिस्ट का मतलब हुआ मध्य एशिया की हम बात करते हैं, मध्य एशिया, तो उस संदर्भ में क्या है कि इन लोगों का संपर्क उतना नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सूची एक, हड़प्पन समाधान व्यवस्था को सूची दो स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। यानी समाधान, यानी 100, यानी मृत बॉडी जो होता है, डेड बॉडी होता है, उसको किस किस रूप में दफनाए जाने के प्रमाण है, प्रणाली थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड में हो गया है, लेकिन इसको क्या है कि हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है कि ताबुत समाधान, ताबुत, ताबुत समाधान। ताबुत समझते हैं ना, लकड़ी का एक बॉक्स बना रहता है। अभी बहुत से सैनिक चाहे विदेश में लोग क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो उनको एक ताबुत में, यानी उनके शरीर के संरचना के बराबर एक लोहा का, लकड़ी का या प्लास्टिक किसी का एक बॉक्स होता है, और उसी में बॉडी को रख, उसी को ताबुत कहते हैं। तो ताबुत समाधान, अभी सोनौली क्या एक जगह है, ठीक है। उसके बाद विस्तारित समाधान हड़प्पा, संयुक्त समाधान लोथल, ठीक है। तो यहां पर ताबुत समाधान की अगर बात करते हैं, तो ताबुत समाधान सोनौली नहीं है, कहां पे है, हड़प्पा में है। कहां पे है, हड़प्पा में है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, हम्म, देखिए, तो कह रहा है कि ताबुत समाधान की, ताबुत समाधान ये कहां से मिला है, हड़प्पा। तो हड़प्पा, तो देखा जाए ए में है ताबुत, तो हड़प्पा कहां पे है, 1 में। तो ए का 1 कहीं पे है, यहां पे है A1, लेकिन डी में भी क्या है, A1 है। तब यहां पे क्या है, A1 तो एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत, मेथड के तहत, ये 2 तो कट जाएगा अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहां पर A4 है, दूसरा में क्या है, A2 है। कैसे होगा? तब हमें इसको देखना है कि अब आंसर सी होगा कि डी होगा। तो ए में भी 1 है और ए दूसरे में भी 1 है। अब दूसरी बात करते हैं संयुक्त समाधान। संयुक्त समाधान का मतलब हुआ युगल समाधान। युगल समाधान, युगल का मतलब क्या होता है, 2। तो युगल समाधान का जो प्रमाण जो है वह लोथल से मिला हुआ है। तो सी कितना है, 2। सी है 2। तो यहां पर हम लोग देखेंगे C2 का कहां प्रमाण है, तो C2 वाला ये है। यहां पे भी क्या है, A2 दिया गया है, तो C2 और A1, क्या डी में C2 है, नहीं,
C2 कहां पे है? C में, और A1 कहां पे है? C में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? C हो जाएगा। तब इसको आसानी से मिला सकते हैं। B का क्या हो जाएगा? 4। तब B में क्या दिया है? तब B में दिया है विस्तारित समाधान। B में क्या है? विस्तारित समाधान। उसके बाद डी में क्या है? कलश समाधान। डी का कितना हो जाएगा? 3। तो कलश समाधान कहां से मिल जाएगा? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिल जाएगा? मोहनजोदड़ो से। तो विस्तारित कहां से मिलेगा? तो विस्तारित में बच्चों एक ऑप्शन बच गया था, ऊपर देखिए, सोनौली। तो यहीं से सोनौली में क्या मिला है? तो सोनौली में मिला हुआ है विस्तारित। विस्तारित। क्लियर हो गया? तो ये इस टाइप के सवाल क्या है कि बीपीएससी जो स्टेट जो है, इसमें आप लोगों से सवाल किया जा सकता है। इस ऑप्शन में इसलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको डबल स्लाइड में इसको बैठाना पड़ा, लेकिन ऑप्शन क्या है, यहां से इसको देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नाइन की बात हम लोग करेंगे। 9 में कह रहा है कि उपलब्ध उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थाई उपहार प्रदान किए थे। कह रहा है उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थाई उपहार, क्या है? अस्थाई उपहार प्रदान किए थे। अब देखा जाए, गेहूं और कपास की खेती है, गणित और दशमलव प्रणाली, तो उस समय के तो स्थिति तो हटाइए, उसका स्पष्ट नहीं मिलते हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ताम्र और कांस्य आगलन या प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसकी जानकारी थी, लेकिन ये अस्थायी रूप में ये रहा नहीं। कांसा का भी प्रयोग क्या, कुछ सीमा तक ही प्रयोग किए गए थे, ज्यादा व्यापक नहीं था, तो इसको भी हटा दिया जाए। सोखते और मिट्टी के पाइप बनाना, सोखते और मिट्टी के पाइप बनाना, तो मिट्टी के पाइप का उसका कोई, जैसे नाली की हम बात करते हैं, कुछ जगह मिला है, जैसे कालीबंगा के क्षेत्र में देखा जाए, वहां पे कालीबंगा में लकड़ी के भी नाली जो है, लकड़ी के पाइप कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिला हुआ, ठीक है ना। कालीबंगा से कहां पे भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। अब वर्तमान में कालीबंगा कहां पे है? तो ये है राजस्थान। कहां? राजस्थान का जो गंगानगर जिला जो है, उसी के आस होता है। ये भी गलत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? गेहूं और कपास। तो कपास के भी खेती का प्रमाण माना जाता है कि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का, और कपास को नानियों ने क्या कहा था? सिंडन, इसको प्रयोग किया गया था। क्या? सिंडन। और गेहूं और जौ की अगर बात की जाती है, तो हड़प्पा वासी की खाद्यान्न का एक फेवरेट फूड था, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन अस्थाई उपहार प्रदान कौन किया? तो वह है गेहूं और कपास की खेती। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में, गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? मैंने पहले भी बताया था आगे वाले क्वेश्चन में, डिस्कशन में, कि धौलावीरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ऐसा नगर है जहां पे तीनों अवस्था मिले हैं। क्या? गढ़ी भी मिला है, मध्य जो दुर्ग की बात करते हैं वो भी मिला हुआ है, और निचला नगर भी मिला है। निचला नगर भी मिला, यानी तीनों स्तरों की बात करते हैं। तो कालीबंगा भी नहीं होगा, क्योंकि कालीबंगा क्या है? काली चूड़ी या फिर खेत जोतने का प्रमाण, आड़ी रूप में भूकंप का प्रमाण इत्यादि कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। लकड़ी के जो नाली है वहां से मिले हैं, कुछ भूकंप के भी प्रमाण है, तो कालीबंगा से। सुरकोटदा से कहां से? घोड़ा का प्रमाण मिला है, घोड़ा का अस्थि का, घोड़ा के अस्थि का। लेकिन धौलावीरा को मैंने पहले बताया था, धौलावीरा से तीनों स्तर मिले हुए हैं, और धौलावीरा में ही
हम लोगों ने बात किया था क्या, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण, वाटर हार्वेस्टिंग जो है वहीं से मिले हुए हैं। विश्वविद्यालय के प्रमाण की अगर बात करते हैं, धौलावीरा से मिला हुआ है। बड़ा सा एक पत्थर का पट मिला है जिस पर कुछ अभिलेख लिखे गए हैं, वो भी कहां से मिला है, धौलावीरा। वर्तमान में धौलावीरा कहां पे है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा चौथा ऑप्शन था, तो हड़प्पा भी नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा की अगर बात करें प्रथम स्थल ये खोजा गया था, इसीलिए। और यही हड़प्पा से क्या, बलुआ पत्थर का मानव का धर का जो प्रमाण जो है वो कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हड़प्पाकालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत, हल से जोता गया खेत, अभी हम लोग चर्चा किया था। जो हल के प्रमाण जो है या हल से जोता गया खेत जो है वो कहां से मिला है, वो मिला है कालीबंगा से। और कहां पे है, राजस्थान में। अब ये भी बच्चों देखिएगा कि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था हड़प्पा काल में, तो लोहा का तो होगा नहीं, तो हल हो सकता है या तो पत्थर का बनाए होंगे या फिर लकड़ी के। तो लकड़ी भी सड़ गल गया होगा, तो उसका भी आज भी देखते नहीं है लोग क्या करते हैं, लकड़ी का भी हल बना लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हल से जोता हुआ। आरी कैसा जोताई, आरी। आरी का मतलब क्या हुआ, एक बार ऐसा जोता गया और दूसरे एक ऐसा जोता गया। गांव में नहीं देखते किसान एक बार बैल से क्या कर सीधा जोतेगा और उसके बाद फिर क्या, उसी को हम आरी जोताई कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया। तो पहले भी बताया गया था, मार्शल ने भी देखा गया था कि के हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने की बात की गई है। और इसकी पतन में माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के भी कारण हुआ। तो मोहनजोदड़ो जो है बार बार बाढ़ के पानी भर जाते थे, इसी कारण इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, मोहनजोदड़ो। बाकी कोट दीजिए का हड़प्पा कालीबंगा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल का सूची 2, सूची 1 में क्या है हड़प्पा कालीन स्थल, और सूची 2 में क्या है, पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष का मतलब चाहे पत्थर के औजार हो, मिट्टी के औजार हो, जानवरों का अवशेष हो, उसको पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैचिंग करना है। इसमें क्या करना है, मैचिंग। तो मैचिंग करना है तो हम लोग मिलाएं इस पे। देखिए मोहनजोदड़ो क्या है, एक जगह है लोकेशन मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगेंडोर, और अन्य जगह क्या है, प्रमाण है दूसरे दूसरे। तो अन्नागार, तो अन्नागार जो है वो कहां से, बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। 45x15, ये जो मीटर की जो हम बात करते हैं ना साइज का, इतना बड़ा मिला है। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहां से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ईंट से बनी गोदी, गोदी का मतलब क्या होता है, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कहां से मिला है, लोथल से मिला हुआ है, ठीक है। तो ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया 3, कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, नगर दुर्ग और निचली बस्ती। एक बच के क्या, सुतकांगेंडोर। तो वर्तमान में सुतकांगेंडोर कहां पे है, बलूचिस्तान में। या बलूचिस्तान कहां पे है, पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान के दक्षिण में, और भारत के हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु भी लगभग उस चीज को माना जाता है। तो सुतकांगेंडोर से क्या मिला हुआ है, नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। नगर दुर्ग तो दोनों में है, यहां पे निचली बस्ती है, यहां पे भी निचली, लेकिन क्या है, किलाबंद। तो सुतकांगेंडोर का मिला हुआ है निचला बस्ती, वो क्या है, एक दुर्ग में उसको बांधा गया है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 3, सी की बात करते हैं 1,
और डी की बात कितना करते हैं 4, तो A2B3। अब ऑप्शन करके मिलाइए उसको मैचिंग A2B3, तो क्या गया A2, इसमें क्या है केवल एक ही है A2, A2 यहां पे है, फिर क्या है B3, तो A2 वाला एक ही है ना यहाँ पे, एक एक 3 है, A4 है, लेकिन A2 चाहिए हमको, तो मेरा क्या B3 C1 और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। तो इस प्रकार हम मैचिंग करके, कूट वाला में सबसे आसानी क्या होता है कि अगर एक से दो भी इंफॉर्मेशन अगर मालूम है तो ए स्टेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उतने ये नहीं देगा कि चारों ऑप्शन आपको याद ही रहना चाहिए, दो भी है एक भी अगर मालूम है, इसमें हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एक मालूम है, तो मेरा क्या हो गया बन गया आंसर बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर। हिस्ट्री के बच्चों यही तो खूबसूरती है कि अगर इसको बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके स्टेट के सिलेक्शन में ये 100% अपनी भूमिका को क्या कर सकता है निभाएगा। और इसी एक अप्रोच के साथ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडारण का साक्ष्य मिला हुआ है। जल भंडारण, भंडारण का मतलब क्या होता है जमा करना, तो क्या हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल से क्या मिले हैं डॉकयार्ड मिला है। अगर यहां पे धौलावीरा नहीं दिया है, हालांकि धौलावीरा देता तो धौलावीरा भी ऑप्शन में आते, क्यों, क्योंकि धौलावीरा में भी क्या है कि वहां पे जल जमाव या वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि के प्रमाण मिले हैं, तो इस आधार पे ऑप्शन क्या हो जाएगा लोथल। और लोथल कहां है वर्तमान में गुजरात में। लोथल कहां पे गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भोगवा नदी। 15 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। तो मनोरंजन की बात करते हैं, तो जैसे रथ दौड़ है, ठीक है, दौड़ते रथ का प्रमाण जो है दाइमाबाद से तांबे का रथ मिला हुआ है, वो तो बात मानते हैं, लेकिन कह रहे कि खेल की जानकारी पोलो नहीं, ये भी नहीं, पासा का खेल, हाँ पासा का प्रमाण मिला है। और विश्व में माना जाता है कि सर्वप्रथम पासा का जो उद्भव जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है भारत में ही माना जाता है। जैसे शकुनी पासा क्या करता था, पासा फेंकता था, तो प्राचीनतम प्रमाण कह दे कि पासा का खोज भी कहां हुआ तो भारत से माना जाता है। तो सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, तो पासा की जानकारी थी। घोड़ा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए घुड़सवारी की बात भी नहीं आती है, ठीक है ना। रथ दौड़, तो रथ तो घोड़ा लेकर भागेगा, तो उसको भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, पोलो का है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा पासा का खेल। क्लियर हो गया। चलिए, इसलिए इसी अप्रोच के साथ बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। सिंधु घाटी का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। उत्खनन किसका हुआ था, हड़प्पा, इसलिए उसी के नाम पर उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। प्रसिद्ध नगर हड़प्पा था। सिंधु नदी के तट पे बिल्कुल नहीं, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। गंगा नदी के तट पर यह भी बात नहीं होगा। रावी नदी के तट पर हड़प्पा की बात कर रहा है ना, तो रावी नदी, ये बात सही हो जाएगा। सरस्वती नदी ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो रावी नदी के तट पर क्या है हड़प्पा स्थल का माने बसावट या फिर खुदाई की हम बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैचिंग करना है, कह रहा है कि सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए। मैचिंग करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनना है। क्या चुनना है, सही विकल्प को, गलत विकल्प को नहीं चुनना है, ठीक है ना। तो कौन सा सही विकल्प होगा, तो इस विकल्प को पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा विकल्प है। तो यहां पे 4 विकल्प आ गए। स्लाइड को थोड़ा छोटा इसलिए किया गया कि थोड़ा ऑप्शन 2 जगह जा रहे थे। अब देखा जाए, हड़प्पा समाधान, लोथल गोदीवारा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो एक नर्तकी करती हुई डांसिंग, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल। अब इसको मैच करना था ना,
तो हड़प्पा से समाधान मिले हैं, बात बिल्कुल सही है। लोथल से गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, प्लोइंग फील्ड जो है, बात बिल्कुल सही है। वहां पे हवन करने की या फिर बलि प्रथा के जो प्रमाण है वहां से भी मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी करती हुई आकृति मिली हुई, A3, बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, A1 B2, A1 B2 C4 D3। तो A1 B2 क्या है, A1 B2 देखे कहां पे है ऑप्शन में। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सही विकल्प कौन सा है, तो सही विकल्प को हमको चुनना है। तो देखते हैं कि हड़प्पा से समाधान का, ठीक है, समाधान प्रणाली का तो मिले हुए हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला हुआ है, डॉकयार्ड मिले हैं, बात से कालीबंगा तवा खेत, मोहनजोदड़ो एक नर्तकी करती हुई की अगर बात आती है, तो यहां पे अगर हम लोग करते हैं तो बी भी क्या है, सही है। कालीबंगा से क्या है, जूता हुआ खेत, ये भी बात सही है। अब मोहनजोदड़ो से क्या है, एक नृत्य करती हुई कृति मिली हुई है, डी भी सही है। तो फिर ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन में देखते हैं, डी भी मेरा क्या है, सही है, और बी भी सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डी से आप पकड़ सकते हैं आसानी से, डी तो स्पष्ट है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी मैचिंग करके, कूट बैठा करके आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर रूप में क्या है, क्या रहना है कि सवाल कैसे हमको जवाब देना है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, सैंधो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो जो डॉकयार्ड जो है वहीं तो समुद्री व्यापार होगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, लोथल। और लोथल की हम बात करते हैं, यहां पे गुजरात है और यहीं पे क्या है, लोथल है। और यहां से अरब देश चाहे इत्यादि हैं, इन देशों के साथ, इन देशों के साथ, इन देशों के साथ इसके क्या होते थे, ट्रेड होते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र भारत के, लोथल कहाँ है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र है, यहां से इसके होते थे। तो सैंधो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो बंदरगाह है, तो लोथल से बंदरगाह मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन स्तरों में किस प्रदेश से प्राप्त हुआ है, चावल का, ठीक है। तो चावल का जो प्रमाण है हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो लॉजिक की बात है, चावल कहाँ पे मिलेंगे, जहां ज्यादा पानी की अगर स्थिति होगी तो उधर ही होगा ना, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का जो हिस्सा इत्यादि जो क्षेत्र हैं वहां से। फिर हम बात करते हैं गुजरात, उसके बाद क्या है, याना। तो इस सन के आधार पे अगर देखा जाए तो जो पंजाब का जो बेल्ट जो है इधर से हो जाएंगे ये, ठीक है। जैसे रंगपुर से क्या मिला हुआ है, रंगपुर से चावल के भूसी का प्रमाण मिला हुआ है, चावल के भूसी का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, रंगपुर से मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, पूजा नहीं होती थी। और देखा गया कि क्या धार्मिक जो पक्ष जो है हड़प्पा वासियों का जीवन का एक मुख्य अंग था, बिल्कुल सही था, पूजा पाठ तो करते थे। लेकिन कहता किसकी पूजा नहीं होती थी, तो शिव की पूजा होती थी, बिल्कुल सही है।
क्योंकि जॉन मार्शल ने क्या किया है, आद्य शिव का एक मूर्ति उन्होंने कहा आद्य शिव के रूप में पहचान किया है। पीपल का पूजा बिल्कुल होती थी, पीपल की भी पूजा, वृक्ष की पूजा। मातृ देवी का बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि हड़प्पा से एक महिला के गर्भ से निकलते हुए एक वृक्ष को, एक छोटे से पौधे को दिखाया गया है, वो मातृ देवी का एक प्रमाण है, तो वो भी सही है। विष्णु का प्रमाण नहीं है, विष्णु का नहीं, तो कहता किसकी पूजा नहीं होती थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु। शिव मिले हैं, पीपल मिला है, मातृ देवी मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया के जो लोग जो थे, वो सिंधु प्रदेश के लोगों को किस नाम से जानते थे? तो सिंध, दिलमुन हिंद, मेलुहा। किसके रूप में? मेलुहा के नाम से उसको जानते थे। किसको? सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेलुखा या मेलुहा, मेलुखा या मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? लघु अभिलेख, तो मैं पहले डिस्कशन में बताया था कि वहां से धौलावीरा से एक पत्थर का पट मिला है जिसपे बहुत से अभिलेख क्या किए गए हैं, यानी लिखा गया है। तो बनावली नहीं होगा, क्या होगा? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से बहुत प्रमाण मिले हैं नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति की अगर बात करते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला इसका मतलब होता है। इसका खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने। कालीबंगा से देखे थे काली चूड़ी, जोते हुए खेत का प्रमाण जो है, भूकंप का प्रमाण, पाइप, लकड़ी के पाइप वाली नाली कालीबंगा से मिला है। लेकिन क्या हुआ? धौलावीरा एक लघु शिलालेख या लघु अभिलेख मिला हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कहां से मिला है, धौलावीरा से। और धौलावीरा कैसी है? त्रिस्तरीय नगर प्रणाली है, जो हड़प्पा सभ्यता का इकलौता एक नगर है जो त्रिस्तरीय रूप में है। बाकी अन्य जगह पर दो ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने आप में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, और ऐसे भी सवाल, ऐसे सवाल किए जाते हैं जहां अक्सर क्या है कि आपको गलती होने की संभावना आपके आंसर की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे हम लोग देखेंगे इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? पशुपति मुहर पर अंकित है। तो मैंने पशुपति मुहर के कौन कौन सा बताया था? पशुपति मुहर, कौन कौन सा पशु मिला है यहां पे? यहां से मिला है गैंडा, काला होता है, तो भैंस भी तो काली होती है ना, ये दोनों मिला है। बाघ मिला है, तो बाघ किसका शिकार करता है? हिरन का, तो हिरन हो जाएगा साथ में। और सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। ये मिले हुए हैं। अब देखा जाए सिंह, गेंडा, भैंसा, घोड़ा, घोड़ा इस ऑप्शन में है? नहीं है। वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, गेंडा, भैंसा, हाथी, तो वृषभ बैल का नहीं है। हाथी, सिंह, भैंसा और वृषभ, ठीक है। ये भी क्या होगा? वृषभ बैल तो है ही नहीं, इसमें क्या है? हाथी है, तो हाथी है, यहां पे भी हाथी है। भैंसा वहां पे भी है और भैंस यहां पे भी है, तो ये भी सही होगा। गेंडा, गेंडा यहां पे भी है, गेंडा यहां पे भी है। बाघ यहां पे भी है, बाघ यहां पे भी है, तो चारों ऑप्शन मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इतने प्रकार के जो पशु जो है कहां पे? मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है, ऐसा मिला हुआ, ठीक है ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग रूप में इस चीज को आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने इस चीज को देखा और बहुत मुझे लगता है अच्छा लगा होगा, क्योंकि लगभग 23 क्वेश्चन में लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया इस पे, क्योंकि हर क्वेश्चन के जहां हमने उस चीज को
डिस्कस किया जहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएगा। वो वैसे-वैसे सवाल को पूछेगा कि जो आप हमेशा स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो श्योर सक्सेस के माध्यम से आप लोगों के सफलता के लिए इतने बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, इतने बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, अतः इसका आप लोग लाभ उठाइए और एस्टेट की जो सफलता है, ये 100% आपकी सुनिश्चित होगी और ऐसा ही सीरीज जो है, हमेशा आप लोगों को चलाए जाएँगे। एग्ज़ाम काफ़ी करीब में आएँगे, इसके मैराथन भी चलाए जाएँगे। तब तक धन्यवाद, आप लोग ध्यान दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।